ये मेरी आखिरी कहानी है। ये घटना 2010 के आसपास की है। इस कहानी में मैं हूं, मेरी एक दोस्त है जिसका नाम मैं यहां रिया रख रहा हूं, और उसका छोटा सा कुत्ता टॉमी। हम दोनों अपने घोड़ों को एक ही फार्म में रखते थे। ये वही इलाका था जहां पहले भी अजीब घटनाएं हुई थीं। समुद्र के पास का पुराना इलाका, जिसे लोग बहुत पुरानी जमीन मानते हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि वहां किसी तरह की पुरानी अजीब ऊर्जा मौजूद है। ये सर्दियों की एक रात थी। काफी ठंड थी। मैं अकेला ही अस्तबल पहुंचा था। मैं और रिया घुड़सवारी करने वाले थे, इसलिए मैं अपना और उसका सामान निकाल रहा था। मैं बार बार एक छोटे कमरे में जा रहा था जहां काठी और लगाम रखी जाती है। एक बार जब मैं उस कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि अस्तबल का एक दरवाजा खुला हुआ है। ये वही दरवाजा था जो बीच के रास्ते में लगा होता है। वो दरवाजा बहुत पुराना था, थोड़ा टेढ़ा भी। उसे खोलना और बंद करना आसान नहीं था, और सबसे जरूरी बात, वो दरवाजा बहुत जोर की आवाज करता था। जब मैं आया था, वो दरवाजा पूरी तरह बंद था, कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कोई म्यूजिक नहीं चला रखा था, कोई आवाज नहीं आई थी। फिर भी अब वो दरवाजा पूरा खुला हुआ था। ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं बाहर गया और आवाज दी। चारों तरफ सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि वो अजीब सा लग रहा था, जैसे आवाज नाम की कोई चीज वहां मौजूद ही ना हो। वो खामोशी अपने आप में डरावनी थी। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं वापस अंदर गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेवजह डरना नहीं है। मैंने घोड़ों की तरफ देखा। वो सब शांति से भूसा खा रहे थे। कोई घबराहट नहीं, सब सामान्य लग रहा था। फिर भी मन नहीं माना। मैंने रिया को मैसेज किया कि मैं बाहर लाइट के नीचे ही इंतजार करूंगा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद रिया वहां पहुंची। उसके साथ उसका छोटा सा कुत्ता टॉमी भी था। टॉमी बहुत भौंकता था, हमेशा की तरह। हम अंदर जा रहे थे और मैं उसे दरवाजे वाली बात बता रहा था। टॉमी भौंक रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद शांत हो गया। हम दोनों उस कमरे में गए जहां घोड़ों का सामान रखा था। हमने मुड़कर देखा। दीवार पर रिया के घोड़े का सामान टंगा हुआ था। लोहे के कुछ टुकड़े, जो घोड़े के मुंह में लगाए जाते हैं, कीलों पर लटक रहे थे। उनमें से सिर्फ एक अपने आप हिल रहा था। वो बस हिल नहीं रहा था, उसका एक सिरा ऊपर उठता, हवा में रुकता और फिर नीचे गिरकर दीवार से टकराता। टकराने के बाद वो थोड़ा हिलता, फिर रुकता, फिर वही चीज दोबारा होती। ऊपर उठना, रुकना और फिर नीचे गिरना। ये कई बार हुआ। उसी पल टॉमी जोर से भौंकने लगा, जैसे वो कह रहा हो, बस बहुत हुआ। मेरे अंदर एक साथ बहुत कुछ चल रहा था। उल्टी जैसा लग रहा था, रोना आ रहा था, हंसी भी आ रही थी, डर भी लग रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा। रिया ने मेरी तरफ देखा और मेरे चेहरे का हाल देखकर वो समझ गई। उसने दीवार की तरफ देखा और बहुत शांति से कहा, तुम उसे डरा रहे हो, कृपया रुक जाओ। और वो रुक गया। वो लोहे का टुकड़ा फिर कभी नहीं हिला। उस रात के बाद ऐसा कुछ दोबारा नहीं हुआ। ये मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और अजीब अनुभव था, और मुझे पता है कि मैं पागल नहीं हूं, क्योंकि उस पल वहां कोई और भी था जिसने वही देखा जो मैंने देखा। उस रात हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। सर्दी बहुत थी और दिमाग पूरी तरह हिला हुआ था। हम बस कुछ देर घोड़ों पर बिना किसी खास सामान के बैठे और फिर वापस चले गए। आज भी जब हम कभी मिलते हैं तो ये कहानी सबसे पहले निकल कर आती है। मेरा मानना है कि कुछ जगहों से ऊर्जा जुड़ी होती है, और कुछ लोगों से भी। मुझे लगता है कि रिया के साथ कुछ ऐसा ही है। आज हम पहले जितना संपर्क में नहीं हैं, लेकिन मैं आज भी उसे याद करता हूं, और उस रात को कभी नहीं भूल पाया। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे का हाल बताना चाहता हूँ। ये घटनाएं मेरे ननिहाल के उस कमरे की हैं जिसमें बचपन से मुझे कभी अच्छा महसूस नहीं हुआ। जब भी मैं छोटा था और उस कमरे में सोता, मेरी नानी मेरे साथ ही रुकती थी, क्योंकि मुझे वहाँ अकेले डर लगता था। जब मैं कुछ साल बाद दोबारा ननिहाल रहने आया तो शुरू में मैं नीचे हॉल में सोता था। बाद में नानी ने ऊपर वाला कमरा साफ कर लिया और सामने वाले कमरे में रहने लगी। मुझे कहा गया कि अब मैं अपने पुराने कमरे में सो सकता हूँ।
मैं हिचकिचा रहा था क्योंकि उस कमरे और नीचे बने बंद से बेसमेंट से मुझे हमेशा अजीब सी घबराहट होती थी। बेसमेंट में मैं आज तक अकेला नहीं गया, लेकिन नानी बिल्कुल सामने वाले कमरे में थी, इसलिए मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक रहेगा। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद मुझे कुछ अजीब बातें महसूस होने लगीं। सुबह उठने पर मैंने देखा कि अलमारी का दरवाज़ा, जिसे बंद रखने के लिए उसके आगे एक कुर्सी रखी जाती थी, थोड़ा सा खुला होता था और कुर्सी अपनी जगह से हटी हुई रहती थी। मैं डर गया, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि घर वाले या तो यकीन नहीं करेंगे या कहेंगे कि मैं बेवजह सोच रहा हूं। ये बात कई हफ्तों तक रोज होती रही। फिर मैंने कुर्सी के आगे एक भारी डिब्बा रख दिया ताकि वो हिल न सके। इसके बाद अलमारी का दरवाज़ा तो बंद रहने लगा, लेकिन तभी एक नई चीज़ शुरू हो गई। रात करीब 1 या 2 बजे मेरे बिस्तर के पैरों की तरफ से जोर जोर से झटके लगते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई दौड़कर आकर बिस्तर से टकरा गया हो। ये 1-2 बार नहीं, बल्कि कई रातों तक होता रहा। मैं बहुत डर जाता था, लेकिन फिर भी चुप रहा। कुछ दिन बाद झटकों के साथ साथ मुझे बिस्तर पर दबाव महसूस होने लगा। ऐसा लगता था जैसे कोई हल्के हल्के बिस्तर पर चल रहा हो। पहली नज़र में ये किसी बिल्ली जैसा लग सकता था, लेकिन वो एहसास पैरों या पंजों जैसा नहीं था, बल्कि हाथों जैसा महसूस होता था। अगर ये सब यहीं तक रहता तो शायद मैं इसे नज़रअंदाज कर देता, लेकिन जो अगली रात हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस रात मैं करीब 9 बजे ही सो गया था। मेरे नाना नानी नीचे वाले कमरे में थे। ऊपर सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना फ़ोन बंद किया, कुछ ही मिनटों में बिस्तर के पैरों की तरफ से फिर झटके आने लगे। इस बार वो अलग थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर मुझे डराने या परखने की कोशिश कर रहा हो। मैं बिल्कुल हिल नहीं रहा था। तभी मेरे पैरों के पास दबाव महसूस हुआ। वो एहसास ना तो अच्छा था और ना ही पूरी तरह बुरा, लेकिन बहुत डरावना था। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि जो भी यहाँ है वो मुझे नुकसान न पहुंचाए। मैं बार बार वही प्रार्थना दोहराता रहा। मैं कंबल ओढ़कर सो रहा था और कानों में ईयरफोन लगे हुए थे, इसलिए मैंने कुछ देखा या सुना नहीं। लेकिन अचानक मुझे अपने चेहरे के पास भी दबाव महसूस हुआ। कंबल के ऊपर, बिल्कुल चेहरे के पास। उस पल मेरे चेहरे में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। डर के मारे मैं पूरी तरह जम गया था। मैं नाना नानी को आवाज देना चाहता था, लेकिन डर की वजह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। कुछ समय बाद चेहरे के पास वाला दबाव धीरे धीरे हट गया। तब जाकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। जैसे ही मैंने अपने पैर हिलाए, पैरों के पास महसूस हो रहा दबाव भी गायब हो गया। उस रात के बाद मैं कभी उस कमरे में अकेला नहीं सोया। आज भी मैं इस बात का कोई सामान्य कारण नहीं ढूंढ पाया हूं। वो कोई इंसान नहीं था, न ही कोई जानवर, लेकिन इतना तय है कि उस रात अंधेरे में मेरे बिस्तर पर कुछ था जो चल रहा था।